बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 19 अक्टूबर और दिन है हफ्ते का। रात के इस वक्त 9:30 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूँ मौलाना फजल रहमान साहब के घर के बाहर। अहम तरीन तफ़सीलात आप साथ मैंने शेयर करनी है। रात के 9:30 बजे की जो सूरत हाल है वो आप साथ में शेयर करूँगा। इस वक्त मौलाना फजल रहमान के घर के अंदर मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला हैं वो मौजूद हैं, और इसके अलावा बिलावल जरदारी वो मौजूद हैं। इसके अलावा इसहाक डार अब से कोई 5 मिनट कबल वो आए हैं और वो भी मौलाना फजल रहमान के घर के अंदर चले गए हैं। बंगला नंबर 7 है जिसके बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे ये DSNGs जो हैं, मीडिया की जो गाड़ियाँ हैं, ये भी आप देख रहे होंगे, और इन मीडिया की गाड़ी के साथ ही मौलाना फजल रहमान का जो बंगला नंबर 7 है वो है। बहरहाल जी, तीनों मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन नकवी को तो कोई 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं कि वो मौलाना फजल रहमान के बंगले में मौजूद हैं, मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट सूरत हाल है आपको बताऊं तो हुकूमत के पास नंबर गेम अभी भी पूरा नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये दावा कर दिया गया है कि 5 जो MNAs हैं वो हुकूमत को वोट नहीं देंगे। इसके अलावा हामिद रज़ा साहब जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पहले जो तादाद थी वो MNAs की 7 थी, जो कि हुकूमती MNAs थे और वो इस तरमीम के ख़िलाफ़ थे, और अब ये जो तादाद है वो 9 हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत के 9 अरकान ऐसे हैं जो टूट चुके हैं खुद ही और इस तरमीम के हक़ में वोट नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ हुकूमत के पास भी नंबर गेम पूरा नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी दलील भी यही है कि अभी तक हुकूमत मौलाना फजल रहमान के बंगले में मौजूद है। मौलाना फजल रहमान को मनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, और मौलाना फजल रहमान को ज़्यादा मनाने की जो कोशिश है वो सेनेट के लिए की जा रही है कि सेनेट में हुकूमत के पास मौलाना फजल रहमान के बगैर नामुमकिन है कि वो तरमीम को पास कर लें। बहरहाल तीनों मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द के दरमियान भी मुलाकात हुई, और जो इख्तलाफ आया मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुसवदे पर, वो बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों में आया है। माफ़ कीजिएगा। एक तो ये कि मौलाना फजल रहमान 3 का जो पैनल है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें हुकूमत ने तजवीज़ दी थी कि 5 के बजाय 3 सीनियर जजेस का पैनल होगा और उसमें से किसी एक को चीफ़ जस्टिस बनाया जाएगा। तो मौलाना फजल रहमान इस पर एग्री कर गए हैं, और दूसरा चीफ़ जस्टिस तैनात करने की जो तरीक़ाकार है, यानी कि जो पार्लिमानी कमेटी बनेगी, उस पर मौलाना फजल रहमान एग्री कर गए हैं। तो इन 2 चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्री नहीं कर रही, इसलिए मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इख्तलाफ आया है। लेकिन इसमें मेन ख़बर ये है कि मौलाना फजल रहमान अगर इन दोनों चीज़ों के ऊपर भी एग्री कर लें तो इसके बावजूद जो हुकूमत है वो तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन या जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब को चीफ़ जस्टिस बनाना चाहती है। फ़ौजी अदालतें, आइनी अदालत, इंसानी हकूक़ का जो आर्टिकल है 8, इसमें तब्दीली के हवाले से हुकूमत का मुसवदे में ये चीज़ें मौजूद थी, वो कोशिशें कर रही थी। तो अगर मौलाना फजल रहमान इन 2 चीज़ों के ऊपर भी एग्री हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मान रही, तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर हुकूमत एग्री नहीं है। हुकूमत इवन के जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को भी नहीं चाहती कि वो चीफ़ जस्टिस बने। अभी 2 रोज़ पहले तक तो ये था कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं, अगर उनको चीफ़ जस्टिस बना दिया जाए तो ये भी एक हुकूमत का प्लान है। तो बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब और PTI में अगर ये इख्तलाफ है भी, तो इससे इस बात के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हुकूमत के हक़ में मौलाना फजल रहमान हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ हुकूमत चाह रही है और जो कुछ मौलाना चाह रहे हैं, इनमें भी इख्तलाफात हैं, यानी कि मौलाना और हुकूमत में भी इख्तलाफात हैं। तो मनाने की कोशिश की जा रही है मौलाना फजल रहमान को, और कहा जा रहा है कि देखिए अब तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया है। और इमरान खान साहब की जानिब से जो मुलाकात हुई उसकी कुछ तफसीलात मज़ीद भी सामने आई हैं। इसमें इमरान खान साहब ने जो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से था कि अली अमीन गंडापुर क्यों KP हाउस के, और पार्टी के अंदर इख्तलाफात के हवाले से इमरान खान साहब से जो चीज़ें शेयर की गई, तो इस पर इमरान खान साहब ने साफ अल्फाज में कहा है कि अभी ये वक्त नहीं है कि इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया जाए या इन चीज़ों के ऊपर कोई जो एक्शन है वो लिया जाए। फौरी तौर पर 2 कामों का इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो 2 काम है ये किए जाएँ, और इन 2 कामों में कहा गया है कि जो आइनी तरमीम है इसे पास नहीं होने देना, इसके ऊपर आप डट जाएँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी गई है, और इस कॉल में कहा गया है कि अगर ज़बरदस्ती हुकूमत की जानिब से तरमीम पास करने की कोशिश की गई, क्योंकि तफसीलात ये भी हैं कि जिन हुकूमती अरकान ने इनकार भी किया है तो उनको भी
ज़बरदस्ती पार्लियामेंट में ला कर तो हक़ में जो वोट है वो उनसे भी करवाया जाएगा। और अगर वोट पूरे ना भी हुए, नंबर गेम पूरी ना भी हुई, तो उसके बावजूद भी बिलावल ज़रदारी ये धमकी दे चुके हैं कि जो तरमीम है वो हमने करनी है। तो ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो पार्लियामेंट के बाहर भी और मुल्क गिर भी जो एहतजाज है वो किया जाए। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान भी फिर एहतजाज करेंगे अगर मौलाना फजल रहमान के मुसवदे के ऊपर एग्री ना किया हुकूमत ने। ये मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर से जो अपडेट्स थी वो आपके साथ मैंने शेयर की। दूसरा, पार्लियामेंट की जो सूरत हाल है वो भी आपको बताता चलूँ तो इस वक्त डी चौक, इसके अलावा अयूब चौक और पार्लियामेंट जाने वाले दीगर जितने भी रास्ते थे सबको बंद कर दिया गया। सिर्फ एक मारगला रोड खुला हुआ है, वहाँ से अगर कोई जाना चाहे तो वो जा सकता है, अदरवाइज़ सारे रास्ते बंद हैं। और डी चौक में पार्लियामेंट के बाहर इवन के कैदी वैन तक पहुँचा दी गई है, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुँच चुकी है और पार्लियामेंट को हसार में इस वक्त ले लिया गया है पुलिस की जानिब से। वहाँ पर सेनेट और कौमी असम्बली पहले कहा गया जी 3 मरतबा मौखर किया गया सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास। और लास्ट जो अपडेट थी 8 बजे कौमी और 9:30 बजे सेनेट का इजलास बुलाया गया था। लेकिन अभी जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 9:30 तकरीबन हो रहे हैं। शायद आप तक जब वीलॉग पहुँचे तो उस वक्त 10 हों या आप लेट ये वीलॉग सुने, तो इसलिए मैंने शुरू में क्लियर कर दिया कि 9:30 बजे तक की सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ। तो 9:30 बजे तक सेनेट और कौमी असम्बली दोनों जो सेशंस हैं वो शुरू नहीं हो सके। इवन के वफाकी काबीना का जो इजलास है वो भी नहीं शुरू हो सका। पहले जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक पहले तो वफाकी काबीना के इजलास में तरमीम की अप्रूवल दी जानी है, फिर सेनेट और फिर कौमी असम्बली। तो इस तरतीब से जो हुकूमत है वो इस तरमीम को पास करवाने का उनका प्लान है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अभी तक नहीं मान रहे। मोहसिन नकवी तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, फिर उसके बाद बिलावल ज़रदारी आए हैं और बिलावल ज़रदारी का ये कहना है कि ये आखिरी मरतबा वो मौलाना फजल रहमान के पास आए हैं। वाज़े करता चलूँ कि आज सुबह से लेकर शाम तक कोई 3-4 मरतबा बिलावल ज़रदारी जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के घर आ चुके हैं, बंगला नंबर 7 में आ चुके हैं उनको मनाने के लिए। लेकिन इस अभी बिलावल ज़रदारी की जानिब से ये कहा गया है कि ये आखिरी बार है कि मैं मौलाना फजल रहमान के घर में आ रहा हूँ, इसके बाद जो है वो मैं नहीं आऊँगा। और 25 के बाद मेरी जो सारी प्रायोरिटीज़ होंगी वो फिर सिंध की होंगी और मैं फिर सिंध पर फोकस करूँगा, ये आइनी तरमीम और दीगर मामलात के ऊपर मैं फ़ोकस नहीं करूँगा। तो इससे एक चीज़ ये भी समझ लगती है कि बिलावल ज़रदारी जो हैं उनको जो वज़ीर-ए-आज़म बनाने का एक लारा लगाया हुआ है कि ये आइनी तरमीम अप्रूव कर दें, तो अगर ये आइनी तरमीम पास नहीं हुई तो फिर वो वज़ीर-ए-आज़म वाला जो मामला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि फिर सिंध के जो मामलात हैं उसी तरफ में चला जाए और 25 के बाद वैसे ही आइनी तरमीम नहीं होनी, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं फिर तो वैसे ही वो चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे। तो ये अभी तक की अपडेट्स हैं, मज़ीद जो भी होगा आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।